इन दिनों हम सब के अंदर बैठा हुआ है एक डर, और वो डर है कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ। आपके लिए समझना इम्पॉर्टेंट है कि कोरोना वायरस हमारी स्किन के थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो हमारे नोज़, माउथ, आईज़, ईयर्स में है, इसके थ्रू बॉडी में एंटर करता है, या फिर हमारे माउथ के थ्रू अगर कोई खांसता है, क्योंकि एयर में इसके ड्रॉपलेट्स हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी स्किन, स्पेशली हमारे हैंड्स, बिकॉज हम सब टच करते हैं, तो ये बिल्कुल क्लीन रहें। आपको रेगुलरली अपने हैंड्स वॉश करने हैं, और हैंड्स वॉश करने में आप थोड़ा समय दीजिए, एटलीस्ट 15 से 20 सेकंड तक। कोई भी सोप यूज़ कीजिए, सोप सबसे अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। रनिंग वाटर के नीचे आप थोड़ा सा सोप लेकर, या फिर आप लिक्विड सोप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो साबुन है वो बेटर रहेगा, और उसे अच्छी तरह हाथ की दोनों साइड, ऊपर नीचे, थंब को भी आप राउंड करके साफ़ कीजिए, और उंगलियों के बीच में ऐसे करके। तो ये आपको पूरे हैंड्स अच्छी तरह 15 से 20 सेकंड लगाकर क्लीन करने हैं। और अगर आप बार बार हाथ नहीं धो सकते हैं तो आप कोई भी अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। उसे भी आप अच्छी तरह हाथ के दोनों साइड, आगे पीछे और फिंगर्स के बीच में लगाएं। हैंड सैनिटाइज़र लेने से पहले आप देखिए कि उस पर अल्कोहल परसेंटेज 66% से ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। और अगर आपको सैनिटाइज़र्स भी नहीं मिल रहे हैं, जो अभी मार्केट में थोड़ी शॉर्टेज है, तो कोई भी अल्कोहल जो कि सर्जिकल स्पिरिट या अल्कोहल, जैसे ये देखिए आप, ये है अल्कोहल स्वैब्स जो हम यूज़ करते हैं एज डॉक्टर्स, ये यूज़ कर सकते हैं। आप अपना शेविंग कोलोन, यूडी कोलोन, या फिर आपका जो आफ्टर शेव है वो यूज़ कर सकते हैं। आइडियली द अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन 60 से 70% से ज़्यादा होना चाहिए टू किल द वायरस। क्लीनलीनेस रखने का दूसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप अपने नेल्स को छोटा ट्रिम करके नीटली फाइल रखें, क्योंकि नेल्स के नीचे अक्सर वायरस, बैक्टीरिया जो वॉश से बच जाते हैं और वहाँ पे रह सकते हैं, और दैट कैन कॉज इन्फेक्शन। और अगर आप बाई चांस नेल्स आपके छोटे हैं, आप नहीं उनको ट्रिम करना चाहते हैं, तो कोई भी टूथब्रश लेकर आप जब भी हैंड वॉश करें तो साथ में नेल्स के नीचे भी टूथब्रश से, जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है, ऐसे सोप के साथ बिल्कुल क्लीन करें अपने नेल्स को, सो दैट स्किन पे या नेल्स के नीचे कोई भी इन्फेक्शन नहीं रह जाए। वायरस से बचने का एक और सिंपल तरीका है, और वो है ये ग्लव्स, जो कि बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। ये डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं जो हम डॉक्टर्स हमेशा यूज़ करते हैं, और ये आपको वायरस से डायरेक्ट कांटेक्ट से बचा सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको ये ग्लव्स पहनकर रखने हैं, और आप जब भी मॉल में जाएं या ट्रेन में ट्रैवल करें या लिफ्ट से बिल्डिंग में जा रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी सरफेस टच करने से पहले ये ग्लव्स आपके फिंगर्स पे हों। जब कोरोना वायरस का नाम आता है तो पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो है ये मास्क, जो ये सिंपल मास्क है, सर्जिकल मास्क, और इसे अगर आपको पहनना है तो आजकल बहुत सारे मास्क हैं अमेज़ॉन पे या बहुत सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं। अगर आप चेक करेंगे, कुछ पे ब्रांडिंग है N95 या H100, कुछ नंबर्स हैं। एसेंशियली आपको देखना है कि इसमें एटलीस्ट 2 to 3 प्लाई हों, और ये मास्क आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक फ्लॉ ये है कि जब ये मास्क आप लगाएंगे ऐसे, तो मास्क में ऊपर से, नीचे से और साइड से वायरस पार्टिकल्स आ सकते हैं। तो आपके लिए ये 100% प्रोटेक्शन नहीं देता, और इसके लिए एक सिंपल रेमेडी है कि ये जो माइक्रोपोर टेप होता है, वाइट कलर का टेप, ये आप साइड में टेप कर सकते हैं, सो दैट ये टोटली क्लोज हो जाए। इतना कंफर्टेबल नहीं रहता है ये, लेकिन एटलीस्ट प्रोटेक्टिव रहेगा। अगर इसके अलावा आपके राउंड मास्क भी होते हैं, रेस्पिरेटर मास्क हैं जो ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। तो आप जब ऑर्डर करें मास्क तो ये याद रखिए कि आप कौन सा मास्क ऑर्डर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी मास्क नहीं है, तो आप एक सिंपल क्लॉथ लेके उसकी 4 तह बनाइए। आपकी कोई कॉटन की चुन्नी हो या कोई पुरानी साड़ी, जिसे आप फाड़ के 4 तह बना के अपनी नोज़ और माउथ को कवर करते हुए पीछे बांध लीजिए। ये भी आपको प्रोटेक्शन देगा, बिकॉज कोरोना वायरस एयर से स्प्रेड होता है। जो छींकते हैं या जिन्हें खांसी आती है, जिसको वायरस है, तो ये वायरस एयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स में हवा में आता है, और जो भी सरफेस उसे मिलती है वो उसके ऊपर रेस्ट कर लेता है। तो ये कोशिश कीजिए कि आपके नोज़ के थ्रू ये एंटर ना हो, और उसके लिए आपको अपना नोज़ और माउथ कवर करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ से आप कवर करते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको खुद को छींक आ रही है और आप पब्लिक प्लेस में हैं, तो आप अपनी एल्बो से ऐसे करके अपना माउथ कवर कर सकते हैं।
कोरोना वायरस सब म्यूकस मेम्ब्रेन से बॉडी के अंदर जाता है, तो माउथ और नोज़ के अलावा आँखों से भी कोरोना वायरस एब्जॉर्ब हो सकता है। तो हमेशा ग्लासेस लगा कर रखिए, कोई भी सन ग्लासेस आप यूज़ कीजिए लाइक दिस। लेकिन आप इसमें देखें कि साइड में इसमें काफ़ी स्पेस होती है और ये टोटल 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है, तो या तो आप ऐसे ग्लासेस लीजिए जिसमें साइड से कवर्ड हो। सो ये तो थे कुछ प्रिकॉशंस जिससे आप वायरस को बॉडी में एंटर करने से रोक सकते हैं। और अब मैं आपको बता रही हूँ कुछ रेमेडीज़ जिससे आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। अगर वायरस बॉडी में एंटर भी कर गया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोरोना वायरस डिसीज़ ही होगी, आपकी बॉडी उससे लड़ सकती है। उसके लिए एक सिंपल रेमेडी है, ये 4 इंग्रेडिएंट्स जो कॉमनली मिल जाते हैं हमारे घरों में भी और मार्केट में भी मिल जाते हैं, गिलोय, ब्लैक पेपर, तुलसी और टर्मरिक। इन चारों का डिकॉक्शन बना के आप रोज़ सुबह लीजिए। और ऑल्टरनेटली आप विटामिन सी टैबलेट्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं एज 1000 मिलीग्राम, वो 2 टैबलेट्स 1 गिलास पानी में डाल के रोज़ सुबह लीजिए। विटामिन सी हमारी लड़ने की शक्ति को स्ट्रॉन्ग करता है और विटामिन सी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। और लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि इन दिनों आप अगर किसी क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं जैसे मूवी थिएटर्स, मॉल्स, एग्जीबिशंस, तो कोशिश करके वो अवॉइड कीजिए। एंड ऑल्सो बार बार जैसे कभी हमें आदत होती है कि हम अपने फेस को टच करते हैं, तो बार बार डोंट रब योर आइज़, डोंट रब योर नोज़, डोंट गो ऑन टचिंग योर फेस अगेन एंड अगेन, बिकॉज अगेन आपके हाथ का वायरस सीधे आपकी बॉडी में जा सकता है। सो होप दिस टिप्स वर हेल्पफुल. So stay safe, and if you have any other queries, please DM us and we'll be happy to get back.